शुरुआत होती है एक छोटे से गांव के एक युवक वरित की कहानी से। गांव का माहौल बहुत ही सामान्य था, लेकिन वरित में कुछ असामान्य था। उसमें विशेष एक ताकत थी जो उसे अन्यों से अलग बना रखती थी। वह एक मागी था, एक रहस्यमय और शक्तिशाली भूतिया गुफा जिसे उसने अपनी यात्रा के दौरान खोजा था। गुफा के अंदर एक चमकती हुई पुरानी किताब मिली जिसमें अनगिनत प्राचीन मंत्र और जादू की बातें लिखी गई थीं। वरित ने उस किताब का अध्ययन किया और उसे वहां छुपे रहस्यों का मास्टर बना लिया। एक दिन गांव में खुशियां थीं क्योंकि राजा की राजधानी में एक अजीब सी बीमारी फैल गई थी जिससे लोग बहुत ही परेशान थे। इस बीमारी का इलाज कोई नहीं जानता था और गांव वाले बहुत ही डरे हुए थे। इस समय वरित की बातें सुनकर गांव के लोगों ने उससे मदद मांगने का निर्णय किया। वरित ने स्वीकार किया और अपनी रक्षा के लिए राजधानी की ओर रुचि दिखाई। राजधानी पहुंचने पर वरित ने राजा से मिलन का आवेदन किया। उसने बताया कि उसके पास एक अद्वितीय मागी है जिससे वह बीमारी का इलाज कर सकता है। राजा ने उसे एक संघर्षपूर्ण प्रयास के लिए चुनौती दी और उसे अपनी क्षमता साबित करने का मौका दिया। वरित ने राजा की चुनौती स्वीकार की और राजमहल के अंदर घुसा। वहां उसने अपनी मागी का प्रयोग करके बीमारी का इलाज करने का प्रयास किया। उसने अपनी भूतिया शक्तियों का प्रदर्शन किया और राजा को विस्मित कर दिया। इस सफलता के बाद राजा ने वरित को अपने राजमहल में बुलाया और उसे अपना राजा बना दिया। वरित ने गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया और उनकी समस्याओं का समाधान किया। एक दिन वरित को एक और चुनौती मिली। एक अद्वितीय रत्न को पाने के लिए वह एक यात्रा पर निकला। रत्न उसके गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसे पाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। वरित ने नए कारणों के लिए अपने गांव को छोड़कर एक और यात्रा पर रुचि दिखाई। इस यात्रा के दौरान उसने अनेक जंगलों, पहाड़ों और आवारा स्थलों का सामना किया। उसने देखा कि अनेक लोगों को उसकी मदद की आवश्यकता है और उनकी समस्याओं का समाधान करने का एक और मौका है। वरित की यात्रा ने उसे एक चुनौतीपूर्ण अनुभव दिया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करते हुए अनेक मुश्किलें पार की और एक दिन उसने वह अद्वितीय रत्न प्राप्त किया। इस रत्न का प्राप्ति गांव के लिए एक बड़ी सफलता थी और वरित ने इसे अपने गांव में लौटकर समर्पित किया। रत्न की शक्ति से गांव में समृद्धि आई और लोगों की जीवन शैली में सुधार हुआ। वरित ने अपनी यात्रा से एक सशक्त और समर्पित नेता बनकर दिखाया कि अगर हम अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करते हैं और उन्हें समाज के लाभ के लिए दिखाते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी अद्वितीयता हमें अनूठे और विशेष तरीके से समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकती है और हमें अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए।